मानसून ने रंग जमा दिया, बादल एक बार फिर खुलकर बरसे हैं। बागात के शहर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कहना 76, हडियारा 61, मनावा 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। काले सुरमई बादल ताहाल मौजूद हैं। मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। तो आपको बताएं, बागात के शहर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। बादल एक बार फिर खुलकर बरस पड़े हैं। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कहना 76, हडियारा 61, मनावा 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। काले सुरमई बादल ताहाल मौजूद हैं। मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। समरा, बताइएगा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, आने वाले दिनों के हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या पेशगोई की जा रही है। लेकिन फिल वक्त अगर बात कर लीजिए तो बारिश के बाद हर चीज गई है, खिल उठी है, क्योंकि आज शहर लाहौर में जमकर बादल बरसे हैं। वक्फे वक्फे से शहर में हम देख रहे हैं कि बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश ने न सिर्फ जल थल एक कर दिया है, बल्कि नशेबी इलाके भी ज़ेर-आब आ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि जो अहम शाहराहें हैं, सड़कें हैं, इलाके हैं, वो बारिशी पानी की नजर हो चुके हैं। और अब तक अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के अतराफ में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और सबसे कम फरकाबाद में 0.8 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। मजमूई तौर पर अगर बात कर लीजिए तो शहर लाहौर में अब तक 24.3 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसी के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो जेल रोड के अतराफ में अगर बात कर ली जाए तो वहां पर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है, इस हवाले से अगर आपको बताते चले तो 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि इसी के साथ साथ गुलबर्ग के तरफ में 10.8, जबकि लक्ष्मी चौक के तरफ में 3 मिलीमीटर, इसी तरह से अपर माल के तरफ में 9 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुगलपुरा की तरफ में 32.8, जबकि ताजपुरा के तरफ में 29.8 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसी के साथ साथ निश्तर टाउन के तरफ में 27.5, जबकि चौक नाकुदा के तरफ में 10.8 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। मनावा के तरफ में 57.4 मिलीमीटर, इसी के साथ साथ कान्हा के तरफ में 75.6 मिलीमीटर और सगिया के तरफ में 3.8, जबकि शादीपुरा के तरफ में 28 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ साथ इकबाल टाउन, समनाबाद, हरबंसपुरा, जल्लो समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे हैं। और न सिर्फ बारिश के बायस दर्जा हरारत में नुमाया तौर पर कमी देखने में नजर आई है, बल्कि हवाएं भी ठंडी महसूस की जा रही हैं। इस वक्त भी शहर का मतला अबर आलूद है। आसमान बादलों की लपेट में है। बादल आसमान पर मंडला रहे हैं और न सिर्फ मंडला रहे हैं बल्कि बरस भी रहे हैं और जल्द हलेक भी कर रहे हैं और मौसम को खुशगवार बनाने का भी बायस बन रहे हैं। इस वक्त दर्जा हरारत की बात कर लीजिए तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रहेगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 70% तक है, जबकि 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो मौसम को मजीद हसीन और दिलफरेब बनाने का बायस बन रही हैं। बारिश से हर चीज खिल उठी है। दरख्तों के पत्ते भी लहलहा रहे हैं इस वक्त हवाओं के बायस, जबकि परिंदे भी आसमान पर चहचहा रहे हैं। और न सिर्फ चुरिंद परिंद ने मौसम बेहतर होने पर शुक्र अदा किया है, बल्कि शहर के वासी भी खुश दिखाई दे रहे हैं कि बारिश के बाद मौसम खूबसूरत हो चुका है। उन्होंने गर्मी, हब्स और तपिश इस वक्त महसूस नहीं करनी पड़ी और ना ही वो पसीने से भीगे हुए और पसीने से शराबूर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ठंडी हवाएं मौसम को मजीद खूबसूरत बनाने का बायस बन रही हैं। शहर में आज बारिश का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कभी हल्की बारिश होगी, कभी तेज और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी। और महकमे मौसमियात का ये बताना है कि शहर में 20 से 50% तक मजीद बारिश का इम्कान मौजूद है और दिन के मुख्तलिफ औकात में वक्फे वक्फे से बादल बरस सकते हैं। महकमे मौसमियात का ये भी बताना है कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो आइंदा आने वाले दिनों में मतलब जुज़ी तौर पर बरालूद रहेगा। सूरज और बादलों के मबैन आंख मचोली भी देखने में नजर आएगी, जबकि बारिशों का सिलसिला आइंदा आने वाले हफ्ते तक जुम्मे के रोज तक जारी रहने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है। ठीक है समरा, आप हमारे साथ ही रहिए। उस्मान खादिम कंबो ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, आप बताइएगा, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? वासा की टीम फील्ड में मौजूद नजर आ रही है? मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पे निश्तर के मकाम पे मौजूद हूँ और ये पूरा सर्विस रोड फिरोजपुर रोड के से जो मुल्का सर्विस रोड है ये ज़ेर-आब आया हुआ है। 1 घंटा से ज़ायद देर तक जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश के बायस ज़ेर-आब आ गया है ये सर्विस रोड।
اور یہاں سے پانی کی نکاسی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اس مقام پہ جہاں میں کھڑا ہوں تقریباً 2 کلومیٹر کے یہ جو ایک پیس ہے سروس روڈ کا, یہاں پہ ہمیں واسا کی ٹیم کوئی نظر نہیں آئی ہے پانی کی نکاسی کے لیے کام کرتی ہوئی, اور یہاں پہ پانی جمع ہے اور اب دوبارہ سے اس جگہ پہ ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی ہے. ابھی بھی گہرے بادل موجود ہیں, گٹائیں موجود ہیں, مزید بارش برسنے کا بھی امکان ہے, اور یہاں پہ بارش کا پانی جمع ہے. اس روڈ کے اوپر کاروبار ہیں, فیول سٹیشنز ہیں, دکانیں ہیں, اور اس کے علاوہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, رہائشی علاقے ہیں, اور اسی سروس روڈ کے ذریعے سے ان رہائشی علاقوں کو, دکانوں کو, فیول سٹیشنز کو لوگ جاتے ہیں, اور اس پہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے اس پہ سفر کرنے والے لوگ, یہاں کے علاقہ مکین, یہاں پہ کاروبار کرنے والے دکاندار اور تاجر سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سروس روڈ کے اوپر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے, خاص طور پہ جو بائک سوار ہیں, رکشہ سوار ہیں, سائیکل سوار ہیں, اور اگر کوئی پیدل سفر کر رہا ہو ان سب کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میٹرو بس کے اسٹیشن کی جو سیڑھیاں ہیں وہ انہی سروس روڈ سے ایکسیس کی جاتی ہیں, یہیں سے اس پہ چڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے میٹرو بس کے اسٹیشنز تک پہنچنے کے لیے بھی جو میٹرو کے مسافر ہیں ان کو پریشانی کا, مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ابھی تک پانی کی یہاں سے نکاسی کے لیے کوئی انتظامات کرتے ہوئے ہمیں انتظامیہ نظر نہیں آئی ہے. واسا کی ٹیم اس جگہ پہ سروس روڈ کے پانی کی نکاسی کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئی ہے, جس کی وجہ سے یہاں کے مکین پریشان ہیں, اور اس پہ سفر کرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا, پریشانی کا, دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. عثمان خادم کمبو اور سمرا فاطمہ ہمیں موسم کا احوال بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. لاہور میں بادل جم کر برسے, سڑکیں تالاب بن گئی, ٹاؤن شپ اور کچا جیل روڈ پر کئی فٹ تک پانی جمع ہے. کیا صورتحال ہے جانے تھے افشان رضوان سے. جی افشان. صبح سویرے سے ہی لاہور میں بارش کا سلسلہ جاری ہے, اور بارش ہوتے ہی ایسا کہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ بارش ہو اور لاہور کی سڑکیں اور علاقے جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرتی ہوئی نہ دکھائی دیں. اس وقت بھی ہم کچا جیل روڈ, قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور ٹاؤن شپ کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ جو سڑکیں ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. اگر میں منظر عام سے ہٹوں اور ہٹ کے آپ کو دکھاؤں کہ کس طرح سے میرے عقب میں جو ہے یہاں پہ لہریں بندی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, باقاعدہ گاڑیوں کو, بائکس کو, لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب سے کچھ دیر قبل یہاں پہ ایک بائک سوار تھے, وہ سلپ بھی ہو گئے, انہیں چوٹ بھی لگی, صرف اور صرف یہاں پہ بارش کا پانی جمع ہونے کی وجہ سے, اور نکاسی آپ کا سسٹم بری طرح سے یہاں پہ فیل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ شہریوں کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پانی اب مسلسل جو ہے بڑھتا جائے گا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کی گاڑیاں یہاں پہ پھنستی ہوئی بھی دکھائی دیں گی اور بہت مشکل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. آپ مجھے بتائیں کب سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں, تو یہ پانی یہاں پہ جمع ہونے کا سلسلہ کب سے ہے, کتنا عرصہ گزر گیا؟ دیر ہوگی سر, جب سے ادھر لگے ہیں 10-12 سال سے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ہم. 10-12 سال سے یہ سلسلہ ہے کچا جیل روڈ ٹاؤن شپ, یہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں یہاں ایسے ہی لہروں کی صورت میں پانی جمع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے سر, ہر سال جب بھی بارشیں ایسے ہی ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی پانی جمع ہوتا ہے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے, اور یہ 1 سال 2 سال کی بات نہیں ہے, یہ عرصے کی بات ہے کہ یہاں پہ سالوں گزر گئے ہیں. یہاں سے بارشی پانی کو نکالنے کا جو سسٹم ہے وہ صحیح نہیں کیا گیا ہے, یہاں پہ نکاسی آپ کا سسٹم درست نہیں کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ پانی جمع ہونا معمول کی بات بن چکی ہے. ذرا سی بارش ہو یا گھنٹوں بارش ہو, یہاں پہ پانی جمع ہوتا ہی ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہماری جو اذیت ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. موسم تو خوشگوار ہو جاتا ہے بارش کے بعد, لیکن جو کارکردگی ہے حکومت کی اور نظام ہے بارش کے پانی نکالنے کا, اس کی وجہ سے شہری خاصا آزار دکھائی دیتے ہیں. افشان بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بارش کے حوالے سے آپ کو بتائیں, ہمدرد شوق ٹاؤن شپ میں نکاسی اب یقینی نہ بنایا جا سکا, یہاں پر کیا صورتحال ہے, حسن علی سے جانیں گے. جی حسن. میں صرف موجود ہوں ہمدرد چوک پہ, اور آج صبح شہر میں ہونے والی جو بارش ہے اس کے بعد شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ بارشی پانی جو ہے وہ جمع ہو چکا, اور اس کی نکاسی کے لیے کوئی انتظامات نظر نہیں آتے. جیسے کہ میں اس وقت ہمدرد چوک پہ موجود ہوں, اور یہاں پہ بھی جو بارشی پانی ہے وہ یہاں پہ جمع ہو چکا ہے, اور اس کی نکاسی کے لیے کوئی انتظامات تاحال جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے. جبکہ جو اہل علاقہ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے, بے شک تھوڑی سی بارش ہو, ہمدرد چوک پہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح بارشی پانی جمع ہو جاتا ہے, اور یہ تالاب کا منظر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ کئی مرتبہ جو واسا حکام ہیں اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے آگاہ کر چکے ہیں, لیکن ابھی تک جو یہ مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے یہاں پہ بارشی پانی جمع ہونے کا, اس کی نکاسی کے لیے, اس کے سیوریج کے لیے کوئی انتظامات نظر نہیں آتے. ان کا یہی کہنا ہے کہ خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پہ تمام تر صورتحال کا نوٹس لیں, اور نوٹس لینے کے بعد جو یہاں پہ یہ اہم مسئلہ ہے بارشی پانی کی نکاسی کا, اس کے لیے فوری طور پہ اقدامات کریں, تاکہ جو اہل علاقہ ہیں, علاقے کے مکین ہیں, ان کو
मुश्किलात का सामना ना करना पड़े बारिश के पानी की वजह से। उनका ये भी कहना है कि आज सुबह जो बारिश हुई है उसके बाद की ये सूरत हाल है, और जब भी बारिश होती है तो इसी किस्म की सूरत हाल इस इलाके में बनती है। इसलिए हुकूमत को चाहिए, खास तौर पे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पे इस चीज़ का नोटिस लें और यहाँ पे जो निकासी का मसला हल करें। हसन आगाह करने के लिए शुक्रिया। मुसलसल बारिश के बायस कच्चा जेल रोड मेन शाहरा ज़ेर-ए-आब सड़क पर 1 से 1.5 फुट तक पानी जमा हो गया है। शहरी परेशान हैं, क्या कहते हैं जान लेते हैं फरीहा बतूल से। जी फरीहा। शहर भर में गुज़िश्ता 1 घंटे से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद शहर की मुख्तलिफ इलाके और मेन चौराहे जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इस वक्त मैं कच्चा जेल रोड के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 फुट जो है वो गंदा बारिशी पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर है। पानी वाफर मकदार में जमा है, जिससे जो शहरी हैं उन्हें गुजरने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चाहे मोटरसाइकिल सवार हों या गाड़ी से गुजरने वाले, सभी को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 1.5 फुट जो है वो पानी जमा है। जब इसमें से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल्स गुजर रही हैं, तो वो बाज़-औक़ात बंद भी हो रही हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को खासी मुश्किलात का सामना है। वो धक्के लगा के गाड़ियाँ स्टार्ट कर रहे हैं। मज़ीद जो है वो मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने पे मजबूर है। रिहायशियों का कहना है कि मानसून का सीज़न है, जैसे ही बारिश होती है यहाँ पे 2-2 फुट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे खासी मुश्किलात का सामना है। कारोबार मुतासिर होते हैं, लोगों की दुकानों में पानी चला जाता है, जिससे जो है उनका सामान बुरी तरह मुतासिर होता है। इनका कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार पहले भी शिकायत की हैं कि वासा का जो अमला है, जो मुतल्लिका अदारे हैं, उनको हाई अलर्ट रहना चाहिए। जैसे ही पानी हो तो यहाँ से निकाल दिया जाए और साथ यहाँ पे नई सीवरेज पाइपलाइंस डाली जाए, ताकि जो है वो निकासी आपका सिस्टम ठीक हो सके और ट्रैफिक की रवानी जिस तरह बुरी तरह मुतासिर हो रही है, इसको छुटकारा मिल सके। फरीहा अपडेट करनी थी, बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ टाउन निकासियाब का निज़ाम नाकाम, सड़कें पानी में डूब गई। मामूली बारिश के बाद इलाके में पानी जमा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अरबाज खान से जानेंगे। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जोहर टाउन में नज़द UMT यूनिवर्सिटी, और आप देख सकते हैं कि निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बाइस ये इलाका एक तालाब का मंजर पेश करने लगा है। कुछ ही देर आसमान से अब्रे रहमत बरसी है, जिसके बाद इलाके के अंदर कई फीट पानी जमा होने से शहरियों को, रिहायशियों को और यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर पानी की वजह से ना सिर्फ आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है, बल्कि सवारियां भी खराब होती दिखाई दे रही हैं। बारिश के अंदर लोगों की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, रिक्शे, चिंजी खराब होने की बायस उनके लिए ये आसमान से बरसने वाली रहमत बनती हुई दिखाई देती है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि हर बार बारिश की कुछ बूंदे बरसने के बाद ही इस इलाके का ये हाल हो जाता है, और इंतजामिया को मुतादिद बार शिकायत करने के बावजूद इनका ये इलाके का जो है वो तालाब का मंजर पेश करता रहता है। उनका इदारों से यही कहना है कि मानसून के मौसमों के अंदर उनको चाहिए कि वो मुतहरिक रहें, और जैसे ही बारिश बरसे अपने इंतजामात को बेहतरीन करते हुए इस इलाके को पानी से जो है वो साफ किया जाए, ताकि उनके लिए बारिश से महफूज होना आसान से आसान हो सके। जी अरबाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और दूसरी जानिब शहजाद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है जहाँ आप मौजूद हैं? शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, और इसकी वजह से शहर के मुतअद्दिद इलाके, ऐसे इलाके जो नशेबी हैं, जिनकी सतह ज़मीन नीचे है, वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इस वक्त हम ताजपुरा स्कीम में मौजूद हैं, और ताजपुरा स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर देख रहे हैं कि पानी की बड़ी मिकदार जो है वो मौजूद है, और इसकी वजह से जो आमदोरफ्त है उसमें शहरियों को दिक्कत का सामना है। ताजपुरा स्कीम के जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं उनके अंदर पानी है, और इससे मुंसलिक जितनी भी आबादियाँ हैं, जिसमें मियाँ मीरुद्दीन पार्क है, अलकरीम प्रीमियर हाउसिंग स्कीम है, और इसके अलावा दीगर इलाके जो इससे मुतसिल हैं, इन इलाकों में भी पानी मौजूद है। इसके अलावा ख्वाजा अहमद हसान रोड और हरबंसपुरा रोड पर क्योंकि तरक्याती काम चल रहा है, और इसी वजह से वहाँ पे भी शहरियों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ फौजी फाउंडेशन रोड और बहार शाह रोड, अलफैसल कॉलोनी, और इसके अलावा सली टाउन के इलाके, तनवीर आबाद, और इनसे मुंसलिक जितनी भी आबादियाँ हैं उनके अंदर पानी की एक बड़ी मिकदार मौजूद है। अगरचे ताजपुरा स्कीम बट चौक पर वहाँ पे निकासी आपका मामला जो है वो देखा जा रहा है। कुछ वासा के मुलाजमीन लगे हुए हैं, लेकिन इलाके के एतबार से मुलाजमीन की इतनी तादाद बर वक्त निकासी आपके लिए नाकाफ़ी है, और इस वजह से शहरियों को इस हवाले से दिक्कत का सामना भी है। चूँकि इस इलाके के अंदर तरक्याती काम भी चल रहे हैं, तो
उस वजह से بعض जगहों पे गड्ढे मौजूद हैं और मोटरसाइकिल सवारों के लिए ख़ास तौर पर परेशानी जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त मेरे कम में आप देख रहे होंगे पानी की काफ़ी बड़ी मिकदार मौजूद है और ये बड़चौका दुबई का इलाका कहलाता है। ये गवर्नमेंट हाई स्कूल ताजपुरा और उसके सराउंडिंग का एरिया है। इस आबादी के अंदर भी बड़ी मिकदार के अंदर पानी मौजूद है। ये सूरत हाल बारिश के बाद अब देखी जा रही है। जी शहजाद खान, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।